हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कारक यानी कि केस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी भी, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी कारक और केस को समझ सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कारक केस की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध हमें दिखाई देता, मतलब हमें सूचित होता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उनका संबंध सूचित पड़ता हो उसे हम कारक कहते हैं। दोस्तों इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे से या क्रिया से कोई लगाव रख पाते हैं। ने, को, से आदि विभत्र विभक्तियां विभिन्न कारकों ही की हैं। इनके लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बन पाता है और वाक्य में आने योग्य होता है। कारक पद का या क्रिया पद बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। दोस्तों दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा प्रसर्ग की कारक कहलाते हैं। दोस्तों संज्ञा अथवा सर्वनाम दोनों में से किसी भी एक को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम कारक कहलाते हैं। जैसे कि रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र ने समुद्र पर, बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर है जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। दूसरा उदाहरण, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। यहाँ ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है। यदि ये शब्द न हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। दोस्तों अगर ये शब्द नहीं होंगे तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई भी संबंध नहीं रहेगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक होता है। दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करने वाला रूप होता है उसे हम कारक कहते हैं। दोस्तों कारक के भेद: हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। ये देखिए, पहले कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा कर्म कारक और एक्कुसेटिव केस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तीसरा करण कारक और इंस्ट्रूमेंट केस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, चौथा संप्रदान कारक और डेटिव केस, पांचवा अपादान कारक और एब्लेटिव केस, छठा संबंध कारक और जेंटिव केस और सातवां अधिकरण कारक लोकेटिव केस और आठवां सबसे आखिरी संबोधन कारक वोकेटिव केस। क्या है? वोकेटिव केस। तो दोस्तों ये थे कारकों की संख्या, ये कारक के भेद हैं। तो ये 8 भेदों में डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे कारक की विभक्ति चिन्ह दे रखे हैं। कारकों की पहचान के चिन्ह व लक्षण निम्न प्रकार के हैं। दोस्तों इस वाले के आगे का जो वीडियो है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना क्योंकि ये समझने वाली वीडियो है। आगे से बहुत अच्छे से आपको ध्यान दे के समझना है इसमें, तो थोड़ा कंसंट्रेशन यहाँ पे कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए यहाँ पे आगे का शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले वाला बॉक्स है वहाँ पे हमें कारक दे रखा है, फिर उसके आगे हमें लक्षण दे रखे हैं और उसके बाद फिर चिन्ह और फिर कारक चिन्ह। देखिए
यहाँ पे सबसे पहला जो कारक आता है वो कर्ता है। उसके लक्षण क्या हैं? जो काम करे, कर्ता यानी कि जो काम करे, और उसका चिन्ह है ने। दोस्तों अगर किसी भी सेंटेंस में आपको लग रहा है कि ना कि मतलब जैसे किसी भी सेंटेंस में आपको लग रहा है कि ना यहाँ पे काम हो रहा है और ने चिन्ह आ रहा है, तो वहाँ तुरंत समझ जाइएगा कि ये कर्ता कारक है और ये प्रथमा विभक्ति है। तो चलिए दूसरे कारक पे चलते हैं। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसका चिन्ह है को और ये विभक्ति है द्वितीया। दोस्तों आपको जिस भी सेंटेंस में कर्म नज़र आ जाए, यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा हो उसमें सेंटेंस में को चिन्ह भी हो, तो वो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये एक कर्म कारक है और ये द्वितीय विभक्ति है। चलो तीसरी विभक्ति पे चलते हैं। तृतीया विभक्ति करण कारक का, इसका जो काम करने क्रिया का साधन और इसका जो चिन्ह है वो से के द्वारा, और ये तृतीया विभक्ति है। दोस्तों किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लगे कि यहाँ पे काम करने मतलब यानी कि क्रिया का साधन हो, साधन से के द्वारा आपको नज़र आए, तो ये तृतीया विभक्ति होगी और करण मतलब ये करण कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया का है वो साधन हो रहा है करण कारक से। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारी इस वीडियो का एंड। दोस्तों अगली वीडियो में हम संप्रदान कारक के आगे से पढ़ेंगे, जिसमें हम संप्रदान से लेकर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सारी विभक्तियों को समझेंगे। और हाँ दोस्तों हम वो भी पढ़ेंगे, ये देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यही तो मेन होता है इसमें। यह हम याद कर लेंगे तो हमारी सब चीज़ याद हो जाएगी, हमें पूरा कारक समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी का वीडियो को करते हैं एंड। हमें इतना पढ़ लिया है, अगली वीडियो में हम संप्रदान कारक। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड।